एपिसोड 104। अब तक हमने देखा निशा देव को अदिति के फ़ोन में दिखाती है जिसमें अदिति और प्रेम के डाइवोर्स पेपर थे, जिन्हें देखकर देव शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं बाद में हमें पता चलता है कि ये डाइवोर्स पेपर वकील ने अदिति को भेजे थे, जिस पर अदिति कितना उदास हो गई थी और उसका धीरे धीरे हर चीज़ ने उसे यकीन दिला दिया था कि प्रेम आज भी सिर्फ शालिनी से प्यार करता है। अब आगे देव वो पेपर्स देखकर प्रेम की तरफ सवालिया नजरों से देखता है। वहीं निशा देव के पेपर दिखाने के बाद प्रेम की तरफ देखकर कहती है, क्यों जीजू, क्यों किया आपने ऐसा? अगर आपको शालिनी भाभी से ही प्यार था और आपको ऐसा क्यों दिखाया कि आप अदिति के लिए कुछ फील करते हैं? आपको पता है आपके दिल में कुछ है। यह सोचकर मैंने अदिति को हमेशा आपके बारे में समझाने की कोशिश की, हर बार उसे आपके प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश की, और वो हर कोशिश की जिससे आप दोनों अपने प्यार को पहचान सके। यहाँ तक कि मैं इतने टाइम से अपनी मम्मा से भी दूर रही ताकि आप दोनों को एक दूसरे के प्यार का एहसास दिला सकूं। लेकिन आज मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों ऐसा करने की कोशिश की। क्यों मैं आपके झूठे प्यार को नहीं देख पाई? आखिर क्यों मैंने अदिति के साथ गलत होने दिया? यह कहकर निशा वही ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। वहीं देव और प्रेम उसकी हालत अच्छे से समझ रहे थे और वो ये भी जानते थे कि निशा और अदिति एक दूसरे के लिए क्या मायने रखती हैं। प्रेम निशा की हालत अच्छे से समझ रहा था। आखिर उसे भी तो कितना दुख हुआ था जब उसे ये पता चलने लगा कि अदिति उसे प्यार नहीं करती। ऐसे में अदिति भी तो दुखी हुई होगी और ऐसे में निशा का उसके दुख को देखकर दुखी होना लाजमी था। देव जब निशा को ऐसे देखता है तो वह उसके पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उसे क्या कहे। तभी प्रेम निशा के पास बैठते हुए कहता है, क्या इतना ही भरोसा है अपने जीजू पर? निशा प्रेम की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वहीं प्रेम उसे शांत देखकर आगे कहता है, अगर तुमने मेरी आंखों में अपनी रीति के लिए प्यार देखा ही था तो उस पर यकीन भी कर लेती। ज़्यादा ना सही अपने जीजू पर ही यकीन कर लेती। तुम ही ने तो कहा था तुमने मेरी आंखों में रीति के लिए प्यार देखा है और फिर खुद ही मुकर रही हो। आखिर ये कैसी बात हुई? प्रेम की बात सुनकर निशा उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखती है। वही प्रेम उसकी सवालिया नजरों को देखकर आगे कहता है, हाँ, तुम्हारी नजरों ने बिल्कुल सही देखा था। मैं अदिति से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं कब कैसे पर प्यार हो गया। बस उसे इतना पता है, बेहद प्यार में उससे ये कहना भी चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। मौका ही नहीं मिला कभी। कहने का प्लान बनाया था लेकिन फ्लॉप हो गया। लेकिन मैं आज तुमसे कहता हूँ निशा कि अदिति सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है, क्योंकि मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं। अब तो उससे दूर होकर ऐसा लगता है कि कहीं मैं मर ही ना जाऊँ अभी। और आज जब अदिति ने ये कहा कि आखिर हमारा रिश्ता ही क्या है, तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता मैंने अपने दिल के कितने टुकड़े होते हुए महसूस किए। लेकिन बाद में मुझे इसके ऐसा करने की वजह पता चली। तब मैं वापस आके अपनी अदिति के पास उसकी हर गलतफहमी दूर करने, ताकि मैं उसे हमेशा अपने पास रख सकूं और उससे बेइंतहा प्यार कर सकूं। प्रेम की बात सुनकर निशा अपनी रुआसी आवाज में कहती है, तो फिर वो पेपर? निशा की बात को समझते हुए प्रेम ने उससे कहा, वो पेपर मैंने नहीं भिजवाए, ये कहना गलत होगा। प्रेम ने कितना कहते ही निशा उसे कन्फ्यूजन और नाराजगी से देखने लगती है। वही प्रेम उसके एक्सप्रेशन समझते हुए आगे कहता है, हाँ ये सच है कि वो पेपर मेरे कहने पर ही भेजे गए हैं, लेकिन मैंने ये आज नहीं कहा था। मैंने शादी के वक्त ही कहा था लॉयर से कि जैसे ही 1 साल पूरा हो जाए वह मेरी वाइफ के पास डाइवोर्स पेपर भेज दे और एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के कुछ दिन पहले से सारी तैयारियां कर ले, क्योंकि उस वक्त मेरे दिल में कोई इमोशन नहीं थे शादी के लिए और ना ही उस वक्त मेरी लाइफ में मेरी दीदी थी। इसलिए लॉयर के बिना मुझसे पूछे ही ये पेपर अदिति को भेज दिए और उसे साइन करने को बोला। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरा यकीन करो, मुझे तो ये बात कुछ देर पहले पता चली जब उस लॉयर ने मेरे पास ये मैसेज भेजा
ये कहकर प्रेम निशा को अपने फ़ोन में कुछ देर पहले लोअर का मैसेज दिखाता है। ये उस वक्त के हैं जब प्रेम बेतहासा रोई सा रहा था और उसके फ़ोन की मैसेज टोन उसे परेशान कर रही थी, जिस वजह से उसने परेशान होकर अपना फ़ोन निकाल कर चेक किया तो मैसेज देखकर एक पल के लिए उसे अदिति को लेकर सुकून मिला। तो दूसरी तरफ उसे उस लॉयर पर भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि क्या वह कुछ भी करने से पहले उससे पूछ नहीं सकता था। बहरहाल ये बात वो भी अच्छे से जानता था कि ये सब उसके ही ऑर्डर हैं, पर क्या है, इसलिए उसे अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसे उस लॉयर को पेपर बनाने और अदिति को कभी भी बेचने के लिए मना नहीं किया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सो गलती सुधारने के लिए इसलिए वह जल्दी से अपनी कार लेकर विला के लिए निकला। वैसे मैसेज में क्या था ये तो मैंने बताया नहीं, चलो अब बता देती हूँ। उसमें ये मैसेजेस थे। हेलो मिस्टर सिंघानिया, मुझसे आपको ये बता देना था कि मैंने मिसेस सिंघानिया को डाइवोर्स पेपर भेज दिए और उनसे साइन करने के लिए भी कह दिया, तो आप फिक्र मत करिएगा। और मैंने आपके पास भी पेपर भेज दिए, आप चेक करके बता दीजिएगा कि सब ठीक तो है ना। अगर आप कुछ और भी कंडीशन रखना चाहते हैं तो बता दीजिए, मैं ऐड कर दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, मैं कल इस पर मिसेस सिंघानिया के साइन करवा दूंगा। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको इसका पार्ट? जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या निशा करेगी प्रेम की बातों पर यकीन, और क्या प्रेम मना पाएगा दीदी को? जानने के लिए बनी रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।